should come before the teacher comes. Anjali Lohia, good. Aditya. Good morning, ma'am. Good morning, good morning. वीडियो ऑन करो अपना. ओम केचुआ, वीडियो ऑन करो. देवेश लोहिया. चलो, आज हमारा सैटरडे है और आज हमारा बायो का दिन है. आपको मैंने बताया था ना, थर्सडे फ्राइडे केमिस्ट्री एंड थर्सडे फ्राइडे केमिस्ट्री एंड सैटरडे बायो. तो बायो को एक ही पीरियड मिला है, लेकिन बायो का कोर्स भी बहुत ज्यादा डिलीट हो गया. तो आज हमारा है व्हाई डू वी फॉल इल. आप सिलेबस में देखिए, व्हाई डू वी फॉल इल कोर्स में है, और आज हम लोग वी विल गोइंग टू स्टडी द व्हाई डू वी फॉल इल. अब हम सब बीमार होते हैं, वी आर वेरी क्लियर. अभी मैं कुछ बुक का नहीं पढ़ाऊंगी, अभी मैं आपको जनरल बातें बताती हूँ. हम लोग सब वी ऑल फॉल इल, हम सब बीमार होते हैं, और फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं. डॉक्टर कहता है कि इसको दवाई देनी है, सर्दी लग गई या गला खराब हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन है, और the child has got infection in the stomach or body ache. Sometimes a big disease also happen, जैसे like this, जैसे tuberculosis है, cholera है, vomiting and loose motion एक साथ हो रहे हैं, white color के motions हो रहे हैं. So many type of diseases occur. तो डॉक्टर डायग्नोज, एंड समटाइम डॉक्टर इज ऑल्सो अनएबल टू डायग्नोज, एंड डॉक्टर कहता है जी ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, यूरिन टेस्ट कराना पड़ेगा. फिर वो ब्लड एंड यूरिन देते हैं, फिर उसकी रिपोर्ट आती है, उसमें लिखा होता है कि ये प्रॉब्लम है. तो इस तरीके से हम लोग सब अपनी लाइफ में बीमार होते हैं. हमारी जो रेजिस्टेंस पावर है, वो उसके इतनी जो एंटीबॉडीज होती है बॉडी के अंदर, वो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया वायरस से फाइट करती है. लेकिन जब हमारी एंटीबॉडी वीक पड़ जाती है, जो हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर है, जब ये वीक हो जाती है और बाहर से जो वायरस आया है या जो बैक्टीरिया आया है, वो उस एंटीबॉडी से जीत जाता है, वो उसको हरा देता है, देन वी फॉल सिक. अब आजकल आप सबको, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सबको मालूम है कोविड हो रहा है. हमारे स्कूल भी नहीं नॉर्मल तरीके से चल पा रहे हैं. हमारे स्कूल कहाँ नॉर्मल तरीके से चल पा रहे हैं, नहीं चल रहे ना. हम लोग सब घरों में बैठे, बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलो, किसी से 2 फीट की दूरी पर रहो, क्योंकि वो वायरस जो है वो आपके अंदर चला जाएगा. तो ये वायरस है. और वायरस को मारना बैक्टीरिया से मारना ज्यादा मुश्किल होता है. यू नो, टू किल अ वायरस इज अ मोर डिफिकल्ट देन टू किल अ बैक्टीरिया. इट इज इजी टू किल अ बैक्टीरिया, लेकिन जो हमारा कोविड फैला हुआ है ये वायरस है. और बैक्टीरिया जो है, ये इसके ऊपर हम एंटीबायोटिक खाते हैं और बैक्टीरिया मर जाता है. हमारी बॉडी के अंदर जो जाता है वो मर जाता है. उसके बाद दूसरी बात यह है कि बैक्टीरिया की जहां से सोर्स होता है, जहां पे वो बैक्टीरिया पैदा हो रहा है, जिस गंदगी में पैदा हो रहा है बीमारी के लिए, या जिस रॉटन वेजिटेबल रॉटन, उसमें गुड बैक्टीरिया भी है, बैड भी है. तो हमें ये पता होता है कि बैक्टीरिया जो है यहाँ से पैदा हुआ है, या प्रोटोजोआ मॉस्किटो यहाँ से पैदा हो रहा है, हमको पता होता है. वी कैन रिमूव दैट प्लेस फ्रॉम द रूट. हम उसको रूट से बैक्टीरिया को साफ कर सकते हैं. जैसे आप लोगों को मालूम है ना, सर्दी जब मलेरिया का मौसम आता है तो वो दवाई डालने वाले गवर्नमेंट के आते हैं ना, मलेरिया की दवाइयां डालते हैं. यस मैम. वहाँ पे मलेरिया, जिस जगह पानी में मलेरिया के अंडे होते हैं वहां पे मार डालते हैं, वहां पे ही खत्म करते हैं कि यहाँ से ही बीमारी खत्म करो. सफाई अभियान सुब्रत सर ने भी बहुत बार कराया, इसलिए कि सफाई अभियान करेंगे तो बीमारी जो है जहां से शुरू हो रही है वहां से खत्म करेंगे. तो बैक्टीरिया को अपनी बॉडी के अंदर मारना, या बैक्टीरिया जहां पे पाया जाता है, जहां से, गुड मॉर्निंग, जहां से शुरू होता है वहां पे मारना बैक्टीरिया को बहुत आसान है. लेकिन अब ये कोविड का वायरस देख लो, सारी दुनिया के ऑल ओवर साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन इट. दे आर ट्राइंग टू प्रिपेयर अ मेडिसिन फॉर कोविड वायरस, बट दे आर अनेबल. अभी तक कोविड वायरस की मेडिसिन नहीं मिली, क्योंकि ये जो वायरस है ना, इसका सोर्स नहीं पता अभी तक किसी को. ये पता ही नहीं चल रहा है कि कहां से ओरिजिन हो रहा है, पर्सन टू पर्सन फैलता जा रहा है. इट इज इन द एयर ऑल्सो. एयर में साइंटिस्ट आर अनेबल टू डिटेक्ट
कि इन विच पार्ट ऑफ द एयर इट कंटेन्स वायरस। बैक्टीरिया का हमको पता चल जाता है गंदा पानी है, वो स्टैग्नेंट वाटर है, या ये गटर वाटर है, या ये गंदे पानी से बर्तन धुला है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया का सोर्स है। मिट्टी में बैक्टीरिया का सोर्स हो सकता है, कहीं भी बैक्टीरिया का सोर्स हो सकता है, लेकिन वायरस जो है वो अभी तक वी आर अनेबल टू डिटेक्ट कि वेयर इट इज फाउंड या फ्रॉम वेयर इट इज ओरिजिनेटिंग। ये समझ में नहीं आ रहा कि वायरस का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। तो अब आप ये देखिए कि एक बीमारी जिसका एक कॉज ऑफ, व्हाई डू वी फॉल इल, पेज नंबर निकालो बेटा, 176। एक ऐसी डिजीज जिससे कि हम सब पूरे वर्ल्ड, नॉट ओवर इंडिया, सफर कर रहा है, जिसके बारे में अभी तक साइंटिस्ट जो है वो पूरी तरह रिसर्च नहीं कर पा रहे। और ये कि वायरस है कि खत्म नहीं हो रहा, 8 महीने हो गए, कितनी इसने डेथ हुई है, कितने लोग बीमार हुए हैं, कितना गवर्नमेंट का पैसा खर्च हुआ है, कितना हॉस्पिटल में रश है। अब तो हॉस्पिटल में बेड भी नहीं मिल रहे हैं, आईसीयू में बेड नहीं मिल रहा, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, लोगों को होम आइसोलेशन करा जा रहा है। तो अब आज हम यही पढ़ेंगे, बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ। आपका टॉपिक है व्हाई डू वी फॉल इल, हम क्यों बीमार होते हैं। हम तब बीमार होते हैं जब हमारी बॉडी का, ध्यान से सुनो अंकित, व्हाट आर यू डूइंग, लिसन केयरफुली, जब हमारी बॉडी का पूरा फंक्शन, बॉडी का जो हमारे अंदर फंक्शन हो रहा है, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस बॉडी के अंदर हो रही हैं, जो हार्ट का फंक्शन, लंग्स का फंक्शन, किडनी का फंक्शन हो रहा है, जब ये प्रॉपर नहीं हो पाता, इट इज अनेबल टू डू इट्स प्रॉपर फंक्शन, जो खाया उसका पूरा डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो, और जो हमने डाइजेस्ट किया फूड उसका एब्जॉर्प्शन हो, जब ये सारी लाइफ प्रोसेस पूरी तरह दे आर अनेबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन 100%, then we fall sick। इसका मतलब है हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया, कोई प्रोटोजोआ आ गया। जब वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो वो बॉडी में इन्फेक्शन पैदा कर देता है। बॉडी के इन्फेक्शन में बॉडी को काटेगा, बॉडी के उसमें अपना पॉइजन छोड़ देगा। अब अगर बैक्टीरिया ने अपना पॉइजन बॉडी में छोड़ दिया तो वो सारे ब्लड से सर्कुलेट होता जाएगा, ब्रेन तक पहुंच गया तो ब्रेन डैमेज कर देगा। बहुत सारा बैक्टीरिया ऐसा होता है जो ब्रेन तक भी चला जाता है और ब्रेन को डैमेज कर देता है। तो अब आप ये देखो कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो क्या हो रहा है वहां पर। तो अब हमारा, हम क्यों बीमार पड़ते हैं, और सब कोई, आप में से, मुझ में, बचपन से लेके बड़े होने तक कोई, सब लोग बीमार होते हैं। कभी हमारा गला खराब हो जाता है, हमें खांसी आ जाती है, कभी पेट खराब हो जाता है, कभी टेम्परेचर हो जाता है, कभी कहते हैं उसके दिमाग में बुखार चढ़ गया, दिमाग में बुखार चढ़ा जाता है, बहुत सारे हम लोग को बीमारियां हो जाती हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जब हम अपनी नॉर्मल हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पाते, देन वी फॉल सिक। When we are unable to maintain our normal health, then we fall sick। अब हेल्थ क्या है? अब क्वेश्चन आता है कि हेल्थ क्या है, हेल्थ किसको कहेंगे, हम किसको नहीं मेंटेन, तो व्हाट थिंग वी आर अनेबल टू मेंटेन, व्हाट इज द हेल्थ। तो एक हेल्थ के लिए कहा जाता है डिफाइन द टर्म हेल्थ। आप लोग लिखते जाओ, हेल्थ क्या है, डिफाइन द टर्म हेल्थ। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। आप मेंटली, फिजिकली, सोशली, कुछ लोगों की हेल्थ ठीक होती है, वो किसी से मिलना नहीं चाहते, इसका मतलब वो आदमी हेल्दी नहीं है। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। The health of all individuals is dependent on their physical environment, social environment and their economic status। अब आप देखिए, हेल्थ को 2 पॉइंट में डिस्क्राइब किया गया है। पहला पॉइंट ये है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। आप फिजिकली, आप मानसिक रूप से, मेंटली, सोशली आप वेलबींग है, मतलब आपका शरीर ठीक है, आपका दिमाग मेंटली ठीक है, आप डिप्रेशन में नहीं है, आप उदास नहीं है, सोशली वेलबींग, आप सोसाइटी में यू हैव गॉट अ वेरी गुड प्लेस, लोग आपसे मिल रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, वो उसको हेल्थ कहते हैं। फिर सुन लो, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग।
अब हेल्थ किस पे डिपेंड करती है? हेल्थ डिपेंड करती है हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट पे जहां हम सरवाइव कर रहे हैं, हमारे सोशल एनवायरनमेंट पे कि हमारे चारों तरफ कैसे लोग रह रहे हैं, क्या हमारा सोशल स्टेटस है, और हमारी इकोनॉमिक स्टेटस पे। इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब है कि हम अपने आप को, अपने परिवार को वेल बैलेंस्ड डाइट दे पा रहे हैं या नहीं, वी आर प्रोवाइडिंग बैलेंस्ड डाइट टू आवर फैमिली और नॉट। टू प्रोवाइड a balanced diet to a family is totally dependent on the economic status. इकोनॉमिक स्टेटस होते हुए भी कुछ लोग बैलेंस डाइट नहीं खा पाते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस होना और उसकी अकल होना, उस बात की बैलेंस डाइट की सेंस होना, दोनों होना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए आप ये देख लीजिए कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। द हेल्थ ऑफ ए इंडिविजुअल इज डिपेंडेंट ऑन देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट एंड देयर इकोनॉमिक स्टेटस। अब आप हेल्थ को डिफाइन कर लेंगे, व्हाट इज हेल्थ। समझ में आ गया? लिख लीजिए आप लोग, जितना आपकी समझ में आता है आप लोग लिखते जाइए। अब आया दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज डिजीज। डिजीज क्या होता है? डिजीज किसको कहते हैं? तो डिजीज कहते हैं कि कोई भी हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग में डिस्टरबेंस आ जाए। व्हेन द डिस्टरबेंस अकर्ड in the normal functioning of our body, जैसे टेम्परेचर हो गया, हमसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा, हम बैठ जाएंगे, लेट जाएंगे। तो disease is any disturbance or in a normal functioning of the body that probably has a specific cause and in identifiable symptom. In other words, disease means begin uncomfortable. डिजीज जो होते हैं हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग को जब डिस्टर्ब कर दे और उसको सिम्टम आ रहे हैं, वो उसको हम डिजीज कहते हैं। मतलब एक इंसान को अनकंफर्टेबल करना, वो इसका मतलब है, वो डिजीज है। अब डिजीज किसकी वजह से होती है? इट डिजीज में बी ड्यू टू वायरस, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर। बाहर में भी वायरस है, हमारी बॉडी के अंदर चला गया। सच डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम। एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है, आदमी का मानसिक रूप से भी बीमारियां आ जाती हैं, तो ये डिजीज है। अब आपको मैंने एक क्वेश्चन सुनाया हेल्थ क्या है, और दूसरा मैंने बताया डिजीज क्या है। डिजीज होता है, डिजीज एनी डिस्टर्बेंस इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी or being uncomfortable, it is called disease. It may be due to the virus, it may be due to the external factor or internal factor. आपका एक्सटर्नल फैक्टर आपकी बीमारी का कारण है या इंटरनल फैक्टर आपकी बीमारी का कारण। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि आप ये बताइए क्या फर्क है डिजीज फ्री में और बीइंग हेल्दी में। What is the difference between the disease free and being healthy? आप हेल्दी हैं या डिजीज फ्री हैं, इसमें क्या अंतर होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट द डिफरेंस बिटवीन द डिजीज फ्री एंड बीइंग हेल्दी। आप पूरी तरह स्वस्थ हैं और आप डिजीज फ्री हैं, ये इसमें आप बताइए कि क्या फर्क है। लोग सोचते थे पहले कि डिजीज फ्री होना हम हेल्दी हैं। बहुत सारे lots of people think that being a disease free, it means that we are completely healthy. We are on a heavy side. अगर हम मोटे ताजे हैं, we are healthy. And not being ill, बार बार बीमार नहीं हो रहे हैं, we are healthy. But being healthy is a more than physically fit and disease free. Being healthy में मतलब होता है poor health without actually suffering from a particular disease. वो भी healthy है। एक बहुत दुबला पतला इंसान है जिसके अंदर कोई भी बीमारी नहीं है, वो भी healthy है। Being healthy entails both physical and mental health. सबसे बड़ी बात ये देखिए, physical and mental health to develop a happy and productive life. ये 3-4 पॉइंट हैं। What is the difference between being healthy and disease free? 4 differences हैं। What is the difference between being healthy and disease free?
एक होता है कि lots of people used to think that being healthy was to be the on the heavy side. खूब मोटा ताजा है तो समझो healthy है. Being healthy is on to be a heavy side. But being healthy is more than being physically fit and disease free. Being healthy is more than physically fit and disease free. It is possible to be in a poor health without actually suffering from a particular disease. तीसरा पॉइंट है being healthy, physical and mental fit. आपकी मानसिक हालत भी ठीक होनी चाहिए, तब आप पूरी तरह से स्वस्थ माने जाएंगे. अब आपके पास ये देखिए बुक में आया आपके पास टॉपिक, पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू बोथ मैटर फॉर हेल्थ. हेल्थ एंड इट्स फेलियर. हेल्थ क्यों फेल होती है? आपकी पर्सनल हाइजीन नहीं है, आपने दांत, यू डू नॉट क्लीन योर टीथ. हम जब दांत को साफ नहीं करते हैं तो हमारे दांत में कीड़ा आ जाता है. When you do not clean our teeth, there is a lots of infection our buccal cavity. अपनी पर्सनल हाइजीन जो है, फर्स्ट चीज है, to maintain a good health, your personal hygiene is required. Apart from this personal hygiene, your external environment, the environment in which you are surviving, the environment which you are taking your food, जहाँ पे बैठ के आप खाना खा रहे हैं, आपके घर की सफाई, आपके किचन की सफाई, आपके यहाँ जो खाना बना रहा है उसकी सफाई, ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं. These 3-4 things are very important. तो I start from the personal hygiene. अगर हमारी पर्सनल हाइजीन ठीक नहीं है, if we do not conscious, if we are not conscious about our personal hygiene, we do not brush our teeth properly. We should brush our teeth twice a day, twice or thrice. After every meal we should brush our teeth. हमारे मुंह में, हमारे दांतों में इन्फेक्शन हो जाता है और दांत में दर्द होता है. अगर we do not bother that infection will spread through the throat and throat to the intestine, and from intestine it will go to the brain. एक बात का ध्यान रखिए, बॉडी में कोई भी इंफेक्शन शुड नॉट रिमेन इनसाइड द बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज दैट इंफेक्शन, दैट इंफेक्टेड blood that contains bacteria, that blood that contains the bacteria or virus or a protozoa, when it is absorbed in the skin, it can circulate through the brain and it can reach to the brain, it can reach to the heart, it can reach to the lungs, it can reach anywhere. अब आपका infection जहां से शुरू हुआ है, it is not harming on that spot. ध्यान से सुनिए, जो इन्फेक्शन जहां से स्टार्ट हुआ है, हमारे गले का इन्फेक्शन है, हम 2-4 दिन देखते हैं, फिर हम दवाई खा के उसको ठीक करते हैं. ये जरूरी नहीं है कि जो इन्फेक्शन जहां से स्टार्ट हुआ उसी पॉइंट को, उसी टारगेट को हार्म करेगा. वो तो करेगा ही करेगा, इट विल हार्म दैट स्पॉट, वो तो हार्म करेगा ही करेगा. लेकिन ये उसके साथ वो इन्फेक्शन फ्लोज डाउन, इफ द इन्फेक्शन फ्लोज डाउन टू द स्टमक, टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पे एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड का, एंड इम्प्योर ब्लड, इन्फेक्टेड ब्लड, जो ब्लड कंटेनिंग बैक्टीरिया, ब्लड कंटेनिंग डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, दैट ब्लड इज आल्सो एब्जॉर्ब्ड, and that blood starts circulation, and that blood circulates and reaches in the brain, reaches in the heart, sometimes it reaches in the eyes, कहीं भी जाता है और वहां पर उसका इन्फेक्शन हो जाता है. तो पहला पॉइंट जो है, हमारी पर्सनल हाइजीन जो है, to be a disease free, to remain a healthy, is a very very important factor. पर्सनल हाइजीन बहुत जरूरी है. उसके लिए we don't need much money. वो ऐसा नहीं है कि मेरे पास मनी नहीं है. उसके लिए आपको साबुन चाहिए बढ़िया, और बढ़िया क्या, एंटीसेप्टिक, कोई भी लाइफ बॉय हो, और आपको दांत साफ करने के लिए मंजन. आप अपने आप को साफ रखिए, दांत साफ करिए, नहाइए. हाथों को तो बार बार धोना चाहिए. आजकल तो वैसे भी ड्यू टू कोविड एवरीबॉडी सेइंग वॉश योर हैंड्स अगेन अगेन, लेकिन फिर भी हाथ को, जब कोविड ना भी हो, वन शुड वॉश अगेन एंड अगेन. हाथों के थ्रू ज्यादा बैक्टीरिया, हाथों के थ्रू ज्यादा इन्फेक्शन आपकी बॉडी में जाता है. मैक्सिमम इन्फेक्शन जो है, इट रीचेस इन आवर बॉडी थ्रू आवर हैंड्स. इसलिए वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर टेकिंग मील्स.
खाना खाने से पहले, क्योंकि इस हाथ से आपने किसी मिट्टी को छुआ है, आपने किसी ऐसी जगह छुआ है, आप बाहर गए हैं, आपने कुछ फल खरीदा, सब्जी खरीदी है, किसी चीज को हाथ लगाया, वहां का बैक्टीरिया आपके हाथ में आ गया, वहां के वायरस आपके हाथ में आ गया, और फिर वो आपने उस हाथ से घर में आए और बिना हाथ धोए आपने खाना खा लिया. यू टेक योर फूड विदाउट वॉशिंग योर हैंड्स, विदाउट सैनिटाइजिंग योर हैंड्स, you take your bacteria inside your body and that bacteria or that virus starts life inside your body. तो मैक्सिमम जो आपकी फर्स्ट फैक्टर है आपकी पर्सनल हाइजीन. It should be a very carefully about you are big enough. You don't need your mother to clean you. You don't need any other person को तुम्हें साफ करे या तुमको ये बातें समझाए. तुम्हारी पर्सनल हाइजीन जो है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है. पहली बात तो ये बहुत अच्छी तरह समझ लो, पर्सनल हाइजीन जो है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है. तो अब आपको दूसरा पॉइंट आता है कि आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इन विच एनवायरनमेंट यू आर सर्वाइविंग. तुम्हारा घर के आसपास भी सफाई होनी चाहिए. जो आसपास की गंदगी होती है दैट इज द सोर्स, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ द डिसीज. अब मैं कई बार देखती हूँ, मैं बताना नहीं चाहती कोई पर्टिकुलर एरिया में, निकलती हूँ मैं, लोग सफाई करते हैं, अपने घर का कूड़ा प्लास्टिक की थैली में डाला, बाहर डाल दिया दरवाजे के बाहर. जब कूड़े वाला आएगा उठाएगा. अब आज कूड़े वाला नहीं आया, तब गार्बेज मैन डिड नॉट कम, सो कूड़ा रिमेन्स ओवर देयर. लॉट्स ऑफ फ्लाइज, लॉट्स ऑफ डिजीज, लॉट्स ऑफ ये मस्किटोज आर प्रोड्यूस्ड ओवर देयर. और those are the main cause of the spreading disease. तो अपने घर का जो कूड़ा है, जो गार्बेज है, खासकर जो किचन का गार्बेज है, उसको अपने घर एक पुरानी बाल्टी में ढक कर रखिए. जब कूड़े वाला आएगा उसको उस समय दीजिए, उसको ढक दीजिए ताकि उसमें फ्लाइज ना आए, ताकि उसमें मस्किटोज ना आए, उसमें कुछ और ना पैदा हो. उसको कवर करके रखिए आप लोग. ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी बात ये है कि जो ड्रिंकिंग वाटर हम ले रहे हैं दैट शुड बी प्योर. कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड कहते हैं दूषित पानी को. कंटामिनेटेड वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ टाइफॉइड, कॉलरा. कंटामिनेटेड फूड, contaminated water, these two things are the main source of the typhoid and cholera. जो टाइफाइड का बैक्टीरिया होता है वो बहुत ज्यादा कंटामिनेटेड फूड के थ्रू हमारे अंदर जाता है. तो फूड का भी बहुत सफाई, जैसे सड़क के किनारे बाई रोड बहुत लोग जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं. कई बार चंडीगढ़ या कहीं जाते हैं तो रास्ते में गाड़ियां रोक के बड़े बड़े ढाबे मिलते हैं, लोग वहां पे खाना खाते हैं ढाबों पे. अब ढाबे पे आपने खाना खाया रुक के, उसमें बड़ी अच्छी गरम गरम तंदूर की रोटी आई, दाल मिली ढाबे की, तड़का दाल बोलते हैं, जाने क्या क्या बोलते हैं. आई नेवर टेक फूड एनीवेयर. वो सब आता है बन करके. लेकिन आप ये नहीं नोट करते हैं, यू डू नॉट नो द बॉय हु इज सर्विंग यू फूड, द बॉय हु इज ब्रिंगिंग रोटी फ्रॉम दैट प्लेस टू योर प्लेट, द पर्सन हु इज सर्विंग यू वाटर, हिज हैंड्स आर क्लीन्ड और नॉट. उसने नहाया है कि नहीं नहाया, उसने टॉयलेट से आके अपने हाथ भी धोए हैं कि नहीं धोए हैं. वी डोंट नो, यू डोंट नो, नोबडी नोज इट कि हाउ हाइजीनिकली ही इज क्लीन. थ्रू हिज हैंड्स, द पर्सन हु इज सर्विंग योर फूड, थ्रू हिज हैंड्स, थ्रू हिज सलाइवा, सलाइवा कहते हैं मुंह का थूक, थ्रू हिज डर्ट यू कैन गेट इजीली गेट टाइफाइड. तो इसीलिए कंटामिनेटेड ऑफ फूड, कंटामिनेशन ऑफ द वाटर, वाटर शुड बी वेरी क्लीन. अपने घर का पानी, आप कहीं भी जाओ, जो पानी आपको सूट करता है अपने घर का, उसकी बोतल भर के लेके जाओ पानी की. तभी हम लोग स्कूल में भी कहते हैं अपनी वाटर बोतल लाइए, क्योंकि वाटर जो है सबसे ज्यादा पानी में इंफेक्शन फैलता है. अपना खाना लाइए और वाटर आप लेके जाइए, अपने घर से पानी की साफ बोतल भर के ले जाइए. फर्स्ट थिंग है आप अपनी सफाई पे ध्यान दीजिए, हाइजीन पे ध्यान दीजिए. टाइफाइड एंड कॉलरा, टू थिंग्स, दे आर द उनका कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड, दीज टू मेन सोर्सेस. या आपने बाजार से वो ठेले से चाउमीन खरीद के खा ली, चाउमीन आपने खरीदी, चाउमीन वाला सुबह से वहां खड़ा हुआ है, उसके ऊपर सड़क के किनारे से कितनी गाड़ियां निकली, कितनी गाड़ियों से धूल उड़ के आई, किसी इंसान ने थूक मारा, थूक हवा में थूक के वायरस आके, बैक्टीरिया आके उसके ऊपर आ गए.
आ गए, उसके ऊपर आ गए, वो आपने खा लिया, उसके आपने खा लिया, या उस टाइफाइड वाले ने वो जो वो चाउमीन बेच रहा है वो अपना ठेला खड़ा करके कहीं टॉयलेट के लिए चला गया, लौट के आया, उसने आपको चाउमीन बेचनी शुरू कर दी। तो ये सब चीजों से आप हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया जाता है। मैं इतना ध्यान रखती हूँ, इवन देन आई फॉल सिक। ऐसा नहीं कि मैं बीमार नहीं होती हूँ, मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाती हूँ, कहीं भी कुछ नहीं खा सकती मैम। लोग मेरे पीपल मेक फन ऑफ मी, मेरे फ्रेंड्स भी, कि मैं नहीं खा सकती हूँ कहीं का भी कुछ भी, मैं बीमार हो जाती हूँ बहुत जल्दी। अब जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है, मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया बाहर का खाना खाना। तो ये सब के थ्रू हमारे अंदर बैक्टीरिया जाता है। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, हमने तो दांत भी साफ करे, हमने तो नहाए भी, हमने तो ये भी करा, फिर भी हम बीमार हो गए। तो हम बीमार अपनी वजह से नहीं हो रहे, हम दूसरे से भी बीमारी अपने अंदर ले रहे हैं। तो ये जो आपका बैक्टीरिया है, अब बहुत सारी डिजीज जो बैक्टीरिया से होती है, कुछ वायरस से होती है, कुछ आपके अंदर डिजीज जो है प्रोटोजोआ से होती है। यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है, आप ये चार्ट देखिए, आपकी बुक में बनाओ, प्रिवेंशन ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज बाय मेंटेनिंग सैनिटेशन एंड हाइजीन। जो मैं पढ़ा रही थी वही टॉपिक यहाँ पर है। पेज नंबर 177 पे एक बहुत अच्छा चार्ट बना हुआ है। प्रिवेंशन ऑफ द ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन कहते हैं उसको फैलने से बचाना, प्रिवेंशन करना, उस चीज को, बीमारी को फैलने से बचाना, ऑफ डिजीज बाय मेंटेनिंग सैनिटेशन, सफाई रखने से, एंड हाइजीन रखने से, मेडिकली सफाई रखने से आप उसको, उस बीमारी को बचा सकते हो फैलने से। अब यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या बना हुआ है, ये फेशियल मैटर, फीकल मैटर भी कहते हैं, फेकल मैटर, ये जो पॉटी होती है इंसान की पॉटी, लोग खेतों में कर देते हैं जाके, गलियों के किनारे पड़ी होती है, बच्चों की तो मैं देखती हूँ गलियों के किनारे ही पड़ी होती है। अब आप ये देखो, ये मैटर पड़ा हुआ है, वहां पे पॉटी पड़ी हुई है। तो सबसे पहले क्या है, वहां पे पॉटी गई है, तो उसमें वहां पर आपने पानी लिया, आपका अंगूठा पानी में गया, हाथ आपकी फिंगर्स के, दूसरा वहां पे एक फ्लाई बैठी, मक्खी बैठी, या हाथों से उठाया, या तीसरा है फ्लड आया, फ्लड में वो बह गया और वो पानी आपके घर सप्लाई हो गया। मैम आप ये हाँ बोलो। मैम फ्लड का हाँ पानी हमारे घर में क्या? हाँ, अब आप ये देखिए, चार्ट आपको बनाना होमवर्क में, तब मैं आगे पढ़ाऊंगी। ये चार्ट आपको बनाना है, ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है बीमारी का। आप सबसे पहले देखिए ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। फेकियल मैटर, वाटर सोर्स, ट्रीटमेंट द वाटर, दूसरा आपके हाथों से बीमारी फैल रही है, आपने पॉटी के बाद अपने हाथ अच्छी तरह से नहीं धोए, डिटॉल सोप या लाइफ बॉय सोप से नहीं धोए, 2 बार हाथ धोने चाहिए। तीसरा है कि वहां पे मक्खी बैठी, मच्छर बैठा। चौथा है कि क्लीन वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट बिफोर यू यूज, सब्जी और फ्रूट जो भी आप खाते हैं, आजकल तो कहते हैं पानी में डुबो के रखो, उसको बहुत अच्छी तरह आप यूज करें। दूसरा है प्रिपेयर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, कहीं भी ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए, जो कि हमारे नाथुपुर में तो है ही नहीं। ड्रेनेज सिस्टम शुड बी प्रॉपरली मेंटेन। आपका जितना बॉडी का एक्सक्रीटा है, जितना यूरिन है, जितना स्टूल है, ये सब सफाई से निकलना चाहिए। तो अब इसको आप ये देख लीजिए, हाइजीन एंड सिचुएशन, H स्टैंड फॉर हाइजीन एंड S स्टैंड फॉर स्टैंडिकेशन, फिर आपको हेल्दी पर्सन बना। आपने देखा है चार्ट, अच्छी तरह देखिए। prevention of transmission of disease by maintaining sanitation and hygiene, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप हाउ कैन यू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज बाय मेंटेनिंग, लिखिए क्वेश्चन, हाउ कैन यू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज बाय मेंटेनिंग सैनिटेशन एंड हाइजीन, बाय मेंटेनिंग सैनिटेशन एंड हाइजीन। मैम हाउ कैन यू प्रिवेंट के बाद प्लीज मैम एक बार और। हाउ कैन यू प्रिवेंट ऑफ ट्रांसमिशन, बुक में लिखा बेटा, बुक में देखो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, जितना सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे उतना यू विल गेट प्रोग्रेस। ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, पेज नंबर 177 पे चार्ट दिया हुआ है, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज बाय मेंटेनिंग सैनिटेशन एंड हाइजीन। ये चार्ट पूरा बना हुआ है, आपको चार्ट बनाना होमवर्क में।
मिला? नो मैम, मिल नहीं रहा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, स्टेट एनी 2 कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए एक 2 कंडीशंस बताइए जो बहुत जरूरी है। स्टेट एनी 2 कंडीशंस दोज आर एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। पहली कंडीशन है हाइजीन, सैनिटेशन एंड हाइजीन। हाइजीन इनसाइड आउटसाइड, आपका घर, आपका एनवायरनमेंट, इट शुड बी प्रॉपरली सैनिटाइज्ड। दूसरी है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट जो है वो हमारी मेंटल, हमारी फिजिकल ग्रोथ में हेल्प करती है। जो बैलेंस डाइट होती है, आप लोग 4th 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, व्हाट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट जो है वो हमारी मेंटल, हमारी फिजिकल ग्रोथ में हेल्प करती है। तो आपकी 2 कंडीशंस हो गई कि क्या कंडीशंस है आपके पास कि आप हेल्दी रह सकते हैं। उसमें सबसे बड़ी कंडीशन यही है कि आप जो है आप बैलेंस डाइट खाएं और अपनी सफाई रखें। घर के आसपास भी सफाई रहे, हर तरफ सफाई रहे। लिखिए आप लोगों ने, आगे चलूं मैं? यस मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट एनी 2 कंडीशन एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज। अब ये देखिए कितना अच्छा है। स्टेट एनी 2 कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। अब आया फ्री ऑफ डिजीज, आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है। उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है फिजिकल एंड मेंटली वेलबींग। फिजिकली एंड मेंटली वेलबींग। ये जरूरी नहीं है कि बहुत मोटा ताजा आदमी है वो हेल्दी है और उसको कोई बीमारी नहीं है। फिजिकली एंड मेंटली वेलबींग, that is essential for the disease free. अब आपका स्टेट एनी 2 कंडीशन एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग। पहला है ईटिंग बैलेंस डाइट, दूसरा है मेंटेनिंग पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन। कम्युनिटी हाइजीन भी बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ तो गटर ओवर ब्लॉक हो जाते हैं। स्टेट एनी 2 कंडीशंस एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज, वो यही है ईटिंग बैलेंस डाइट एंड मेंटेनिंग पर्सनल एंड are the answers of the above question necessarily the same or different? Almost they are same but different in a mentally health. Physical and mental health का difference है, बाकी the answer is the same. In both case you need balanced diet, in both case you need a sanitation, hygiene, आपके आसपास बीमारी ना हो। अब कोविड ने तो बहुत ज्यादा लोगों को कॉन्शियस कर दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा फैमिली में डेथ हुई है, हमारे आसपास में डेथ्स हुई हैं, तो कोविड ने तो इंसान को बहुत कॉन्शियस कर दिया है कि वो कोविड फ्री हो जाए। अब आपके पास अगला क्वेश्चन आता है कि डिजीज हमारे पास एक तो हो गया कंटामिनेशन से, एक डिजीज होती है जो पर्सन टू पर्सन फैलती है, एक डिजीज होती है एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज होती है जो 3-4 दिन के लिए बुखार आया और गला खराब हुआ, बुखार आया हमको, वी गॉट द टेम्परेचर और गला खराब हुआ, आंखों में इन्फेक्शन हुआ, दांत में इन्फेक्शन हुआ, हमने 5 दिन एंटीबायोटिक खाई और हम ठीक हो गए। एक डिजीज होती क्रॉनिक, दैट लास्ट फॉर द फ्यू इयर्स, जैसे कैंसर लोगों को 5-6 साल चला, ट्यूबरक्लोसिस चलती है, उनको कहते हैं क्रॉनिक।
जो डिजीज लॉन्ग रन तक बॉडी में चलती हैं, दोज डिजीज आर कॉल्ड क्रॉनिक. और एक डिजीज होती है एक्यूट, दैट स्टेज इन द बॉडी फॉर द 3-4 days. तो अब आपके पास क्वेश्चन है, डिफाइन एक्यूट डिजीज एंड क्रॉनिक डिजीज. डिफाइन एक्यूट डिजीज एंड क्रॉनिक डिजीज. इसका आंसर दूं मैं? हाँ दो, बोलो. Some diseases that last for only very short periods of time, and these are called acute disease. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. और क्रॉनिक? एक मिनट. Elements can last for a long time, even as much as a lifetime, and are called chronic disease. एग्जाम्पल क्या क्रॉनिक डिजीज का? एक मिनट. टाइफाइड. एलिफेंटेसिस भी है, कैंसर है. एलिफेंटेसिस, एलिफेंटेसिस मैं बताती हूँ, क्या आप लोग नाम याद करो पहले अच्छी तरह. एलिफेंटेसिस. अब आपने डिफाइन करना है. एक्यूट डिजीज में आता है कोल्ड कफ. एक्यूट डिजीज होता है कोल्ड कफ, टेम्परेचर 1-2 दिन का हो गया, वायरल फ्लू, ये सब एक्यूट डिजीज होती हैं. क्रॉनिक डिजीज होती है जो महीनों सालों चलती है. एलिफेंटेसिस होती है कि पैर, एक साइड का पैर मोटा होना शुरू हो जाता है. एलिफेंटेसिस, ELEPHANTIAS, इसमें एक पर्टिकुलर मच्छर काटता है. वो पर्टिकुलर मच्छर काटने से, वो भी पैर में काटता है, तो एक पैर सूजना शुरू हो जाता है और वो जिंदगी भर उसमें पैर में इंफेक्शन होता रहता है. मोस्ट ऑफ द टाइम दिस डिजीज इज इनक्योरेबल. ये डिजीज जो है ये क्योरेबल नहीं है. तो अब आप ये देख लीजिए, आपने एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज को डिफाइन कर लिया. All of you write down the question. Define the acute and chronic disease with example. इनके एग्जाम्पल भी आपको लिखने हैं. अब आपका, हाँ बोलो. मैम उस मच्छर के एक बार ही काटने से